नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक और मौका में स्वागत है। साथियों, जो स्विगी व्यापम द्वारा एक और भर्ती के लिए ज्ञापन देखने को मिल रहा है। जो अभी वर्तमान जो भर्ती आई है वह जल संसाधन विभाग अंतर्गत जो है सहायक मानचित्रक जो सिविल है, साथ असिस्टेंट ड्राफ्टमैन जो सिविल है उसके लिए आपको भर्ती ज्ञापन देखने को मिल रहा है, जिसका परीक्षा कोड है WRA-5। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है व्यापम द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत आपको 25 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ऑनलाइन से संबंधित जो तिथि है, तो कैंडिडेट जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि जो है 9 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है। जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार को आप शाम को 5 बजे तक आवेदन कर पाएंगे, जिसमें त्रुटि सुधार के लिए व्यापम में 3 फरवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 शाम को 5 बजे तक का समय दिया है। इसकी अगर परीक्षा की बात की जाए तो परीक्षा के लिए व्यापम में 15 मार्च 2026 रविवार का तिथि निर्धारित किया है, जिसमें परीक्षा का समय आपको सुबह 11 बजे से दोपहर के 1:15 तक देखने को मिलेगा। और इस परीक्षा हेतु जो कैंडिडेट है वो व्यापम की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र जो है 9 मार्च 2026 दिन सोमवार से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र की बात की जाए तो रायपुर में आपको परीक्षा केंद्र देखने को मिलेगा। इन परीक्षा के लिए प्रत्येक कैंडिडेट को आवेदन के साथ 250 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। 250 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा परीक्षा शुल्क के रूप में। और जो कैंडिडेट छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है और जो परीक्षा में उपस्थित होंगे, जो परीक्षा देने जाएंगे, उन अभ्यर्थियों का जो है परीक्षा शुल्क जो है वो वापस कर दिया जाएगा व्यापम द्वारा। तो इन पदों की विस्तृत जानकारी आप जो है स्विगी व्यापम की वेबसाइट पर देख पाएंगे। अगर इन पदों की डिटेल से चर्चा की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि विभाग जो है कृषि श्रेणी जो तकनीकी कार्यपालिका जो सहायक मानचित्रक है जो सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, उसके लिए जो है भर्ती ज्ञापन देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 25 पदों पर भर देख पाएंगे। तो यहाँ पर पदों का डिटेल देख पाएंगे। रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है, जिसमें आपको रिक्त पद इस प्रकार है सहायक मानचित्रक सिविल, जिसमें आपको कुल 25 पदों पर भर्ती देखने को मिल रहा है, जिसमें कुल पदों में से अनारक्षित 10 पद जो है अनारक्षित है, जिसमें 10 पद में से 3 जो महिलाओं के लिए है। भूतपूर्व सैनिक के लिए एक पद निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार आप अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति में 3 पदों पर भर्ती देखने को मिल रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए कोई पद नहीं है अनुसूचित जाति के अंतर्गत, और सर्विसमैन के लिए भी कोई पद निर्धारित नहीं किया गया है। उसी प्रकार आप अनुसूचित जनजाति की बात किए तो अनुसूचित जनजाति में आपको 8 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा, जिसमें 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है और भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर भी कोई पद निर्धारित नहीं किया गया है। उसी प्रकार ओबीसी अन्य शिक्षा वर्ग की बात की जाए तो आपको 4 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर जो है विकलांग श्रेणी की बात की जाए अर्थात दिव्यांगों के लिए, तो 2 पद 1 और BL के लिए है और 1 पद जो हैंडीकैप है उसके लिए निर्धारित किया गया है। तो कुल 2 पद निर्धारित किया गया है विकलांगों के लिए। अगर परीक्षा की संभावित तिथि की बात की जाए, यहाँ पर परीक्षा की संभावित तिथि आपको 15 मार्च 2026 देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर स्केल की बात की जाए तो यहाँ जो है सहायक मानचित्र स्कूल है वो मैट्रिक लेवल 6 का जॉब है, जिसमें आपको 25,300 रुपये से 80,500 रुपये बेसिक सैलरी देखने को मिलेगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर 33,000 देखने को मिलेगा। अगर इसमें पदों के लिए हम शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो यहाँ पदों के लिए
जो है आयोग द्वारा जो है शैक्षणिक योग्यता जो है निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है, जिसमें कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उसके पास वास्तुकला में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सिविल इंजीनियरिंग में मानसिक चित्रकारिता या ITI में जो सर्वेक्षण जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर जो व्यवसायिक शिक्षण के औद्योगिक परिषद से शिक्षु प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में यहाँ पर अगर कैंडिडेट के पास जो है राज्य शासन द्वारा इस निमित्त में जो मान्यता प्राप्त किसी अन्य पाठ्यक्रम मतलब जो ड्राफ्ट कन्वेंशन से संबंधित कोई भी अन्य पाठ्यक्रम अगर राज्य शासन द्वारा अगर मान्यता प्राप्त है तो उनसे संबंधित कोर्स वाला कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार आप आगे की डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर उम्र सीमा जो है 20 वर्ष वैकेंसी निकाला गया है। तो इसके लिए जो है विभाग द्वारा वैकेंसी का भर्ती का अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया गया था, जिसमें आपको 1 जनवरी 2025 की स्थिति में जो न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 35 वर्ष से 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। साथ में यहाँ पर यदि अभ्यर्थी SC या OBC है गैर है अथवा नॉन क्रिमिनल है तो उसको आयु सीमा में 5 वर्ष की भी कैंडिडेट को उम्र में छूट देखने को मिलेगा। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक से संबंधित पूरा डिटेल दिया गया है कि किस प्रकार उसको अभ्यर्थियों की ओर से अपनी अभ्यर्थता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किन्हीं भी साधनों से समर्थन प्राप्त करने किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा चयन प्रस्तुत होने के लिए निरहित माना जा सकता है। अर्थात इसमें प्रत्यक्ष या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैंडिडेट अगर भर्ती परीक्षा में अपने के जो है पहचान पहुँच का उपयोग करता है तो उसकी जो है कैंडिडेट से अर्थात जो है उम्मीदवारिता जो है समाप्त कर दिया जाएगा। यदि इसमें जैसे कि कोई भी पुरुष अभ्यर्थी अर्थात जिसका एक से अधिक पत्नी हो या जो महिला ऐसे पुरुष से शादी किया हो जिसके पास पहले से शादीशुदा है या जीवित पत्नी है तो वह इस स्थिति में पुरुष और महिला जो है चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। परंतु अगर उनको किसी कारण अगर वैसा करता है जिसका प्रमाण हो तो उसको दिया जा सकता है शासन द्वारा। साथ में यहाँ पर यदि कोई अभ्यर्थी किसी सेवा तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वस्थ परीक्षण में जैसा कि नियुक्त किया गया है मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित कर दिया जाए। अर्थात यहाँ पर कैंडिडेट को अपनी ज्वाइनिंग देने से पहले अपना शारीरिक और मानसिक रूप से जो है अपना फिटनेस अर्थात मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी इस सेवा पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होंगे यदि नियुक्ति अधिकारी का ऐसे सम्यक जांच जैसे कि आवश्यक समझे के पश्चात या समाधान हो जाए कि यह अभ्यर्थी ऐसी सेवा पद के लिए ठीक नहीं। अर्थात जांच के किसी भी चरण में पाया जाता है कि जो कैंडिडेट है वो शारीरिक या मानसिक रूप से या सेवा के लिए पात्र नहीं है तो उसकी जो उम्मीदवारिता जो है स्वतः समाप्त कर दी जाएंगे। साथ ही कोई अभ्यर्थी जिससे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होंगे। अर्थात किसी कैंडिडेट के विरुद्ध अगर महिलाओं से संबंधित कोई मामला जो है न्यायालय में चल रहा है तो ऐसी स्थिति में वह कैंडिडेट जो है चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो इस सेवा पद के लिए पात्र नहीं होंगे। अर्थात कोई अभ्यर्थी जो है
गवर्नमेंट द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम उम्र है शादी के लिए, उससे पहले अगर शादी कर लिया हो तो वह जो है पदों पर नियुक्ति के लिए प्राधिकारी का जो निश्चित अंतिम होगा था जो है इसके लिए जो प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो चयन समिति का गठन किया गया है, उसका जो है निर्णय जो है अंतिम होगा। साथ ही यहाँ पर परीक्षा चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्त प्राधिकारी का निश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को जिन्हें नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगा। अर्थात कैंडिडेट को प्रवेश पत्र या पहचान पत्र यहाँ पर प्रवेश पत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किया जाएगा परीक्षा या साक्षात्कार के लिए, तो वह अभ्यर्थी जो है चयन के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के पश्चात भी यदि नियुक्त प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने सत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई गई, वह योग्य हो जाएगा तथा उसका चयन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। तथा चयन के किसी भी चरण में अगर कहा जाता है कि जो कैंडिडेट है वह अयोग्य है, तो उसका जो है चयन होने के बाद ही उसकी जो है सदस्यता जो उसकी नियुक्ति को रद्द किया जा सकता है। साथ यहाँ पर जो है प्रतियोगी परीक्षा चयन या साक्षात्कार सीधी भर्ती, तो इन पदों के लिए जो है सीधी भर्ती होना है, जिसके लिए जो है प्रतियोगी यहाँ पर आप देख पाएंगे चयन की प्रक्रिया कोई भी पदों के लिए चयन किस प्रकार होना है, तो आप देख पाएंगे कि उपयुक्त पदों पर चयन लिखित जो प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ व्यवसायिक शिक्षा मंडल अर्थात व्यापारी द्वारा जो है इन पदों के लिए जो है लिखित परीक्षा लिया जाना है और उपयुक्त पदों के मेरिट सूची विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। चयन प्रक्रिया किस प्रकार होना है कैंडिडेट के चयन, तो चयन प्रक्रिया में आप देख पाएंगे कि जापानी पदों के लिए जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम कंडक्ट करेगा और जो है मेरिट सूची जो है विभाग को भेजेगा। उसके बाद समान अंक अगर प्राप्त होता है किसी के कैंडिडेटों को, तो उस स्थिति में जो है अभ्यर्थी को जो जन्म तिथि के आधार मानकर वरीयता प्रदान की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि पहले होगी उसकी प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा समान अंक होने की स्थिति में जिस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ पहले होगा उसको नियुक्ति पहले दी जाएगी। चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है वो प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, श्रीनाथ भवन, नाथ ब्लॉक, सेक्टर 19, नया रायपुर, अटल नगर को है। अर्थात किसी कैंडिडेट के बारे में पात्रता से संबंधित जो है डिसीजन लेने का जो अंतिम जो अधिकार है वो चीफ इंजीनियर जो है मुख्य अभियंता जो है जल संसाधन विभाग के पास आरक्षित है। चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय अपने जो समस्त प्रमाण पत्रों की पूर्ण प्रति प्रस्तुत करना होगा। अर्थात कैंडिडेट को अपना जो रीजनल समस्त दस्तावेजों का जो है रीजनल कॉपी यहाँ पर प्रस्तुत पुलिस वेरिफिकेशन और जो है सर्टिफिकेट ये सब प्रस्तुत करना होगा। साथ ही यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय आवेदन की सेवाएं समाप्त की जा सकती है। अर्थात जो कभी भी पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है। अतः सैनिक उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य किसी भी जिले में पद स्थापना की जाएगी। अर्थात कैंडिडेट का जो है पोस्टिंग जो है वो छत्तीसगढ़ में कहीं भी की जा सकती है। उसके बाद बताया गया कि जाति के समर्थन में उम्मीदवार को शासन के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अर्थात जो कैंडिडेट जो है आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उसको अपने पास सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की तिथि को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसका प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय अर्थात जो लोकल कैंडिडेट है अर्थात
इसमें जो है छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। अर्थात जो कहीं पर ड्यूटी करे जो शासकीय संस्थान है उसको NCO अर्थात नॉन एलिजिबल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। और किसी भी वर्ग के पदों की संभावित रिक्तियों की संख्या में स्थिति के अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है। उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से होगा, तो जन्म तिथि प्रमाणीकरण हेतु हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छाया प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। अर्थात केवल आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट या हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ को ही यहाँ पर मान्यता दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर देखा जाए भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी अगर कहीं पर भी कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है उसके अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित है। आपका ऑनलाइन आवेदन पत्रों के आधार पर जो कंपटीशन एग्जाम हेतु एडमिट कार्ड जारी की जाएगी जो व्यापम की वेबसाइट से ऑनलाइन प्राप्त होंगे। ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त रिक्त पदों पर भर्ती हेतु ज्ञापन की तिथि को निर्धारित समय की प्राप्त कर समस्त प्रमाण पत्र अंकसूची प्राप्त कर भी हो जाना चाहिए। अर्थात जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उसके पास जो समस्त दस्तावेज जो शैक्षणिक योग्यता है से संबंधित जातीय निर्माण से संबंधित जो दस्तावेज पहले का होना चाहिए। उसके बाद प्राप्त दस्तावेजों पर मान्यता नहीं दी जाएगी। उसी प्रकार अगर देखें तो इसके लिए शासन जो है सामान्य प्रशासन विभाग जो मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक F13/14/2009 आवक प्रकरण 3 दिनांक 1/3 दिनांक 29/11/2012 दिए गए निर्देशानुसार में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 12% अर्थात इस भर्ती प्रक्रिया में जो अनुसूचित जाति है उसको 12% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण और अन्य शिक्षा वर्ग अर्थात OBC को 14% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही यह जो आरक्षण है वह पूर्णांक के रूप में दिया जाएगा अर्थात दशमलव के बाद जो आए प्रतिशत में उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। सिलेबस से संबंधित जो है परीक्षा प्रणाली से संबंधित वीडियो बनाकर मैं अपडेट करती से संबंधित जो है सिलेबस से संबंधित एक अन्य वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।